नमस्कार सभी को, शीला सिंधु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 27 अप्रैल है और आज के दिन 8वां दिन मेरी माँ के देहांत को हुआ था, जो मैंने माँ की यादों में आपसे शेयर भी किया था। और ये सुबह उनका जब हवन हुआ ही था तो तभी सूचना मिली कि मेरे फादर इन लॉ, जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और स्वस्थ हो गए थे उनका हार्ट फेल होने से, वो भी हमें छोड़कर चले गए थे। तो बहुत भारी दिन था आज का, बहुत ही भारी दिन थे ये। एक ही साथ इतने माँ बाप जब तक रहते हैं और हमें डांटते रहते हैं और हम बच्चे बने रहते हैं, उनके जाने के बाद पता चलता है कि असली ज़िंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब अपने ऊपर जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं, स्थितियाँ जब डायरेक्ट फेस करनी पड़ती हैं, या उनके प्यार का, उनकी डांटों का अभाव होता है, तो बहुत अलग ही जीवन हो जाता है। तो उनकी वो डांटें ही अब इतनी प्यारी लगती हैं याद के रूप में कि बहुत याद आती हैं। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। एक बार ऐसे ही मैं सूखी सब्ज़ी बना के चली गई ड्यूटी पे और पीछे से पिताजी बोले, सूखी सब्ज़ी क्यों बनाई? और उन्होंने बड़ा चार्ट मेरी बेटी से चार्ट पे लिखवा दिया बड़े अक्षरों में कि कृपया सब्ज़ी तरी की बनाएं। वो घर का मुखिया बलराम, और रसोई के बाहर चिपकवा दिया। मैं जैसे ही आई, सभी बैठे होते थे भी, चाय मैं बनाने जाती थी आती ही रसोई में, तो जैसे ही रसोई में गई तो बाहर इतना बड़ा चार्ट लगा हुआ, फरमान मैंने पढ़ा और बच्चे और सभी ऐसे देख रहे थे कि अभी पढ़ेगी। तो इतने ऐसे तरीके से वही कि कृपया सब्जी तरी की बनाएं, घर का मुखिया बलराम पढ़ के, और सभी मैं चाय लेके आई, सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि पढ़ लिया फरमान। तो बड़े अच्छा लगता था। उनकी डांटों में भी फिक्र होती थी। ऐसे ही वो जब गुस्सा करते थे, या एक अधिकार सा होता है जब माँ बाप होते हैं, तो जब वो गुस्सा करते थे, बहुत तगड़ी आवाज़ थी उनकी, हम सभी डरते थे। एक दिन और जब गुस्से में होते थे, अलग सा मूड होता था, हमें पता होता था कि आज सबकी उधारी उतरने वाली है। किसी को जूते चाहिए होते थे, किसी को कपड़े, किसी के पैसे। तो उस दिन वो अलग मूड होता था और हम सभी देखते थे कि आज कुछ देंगे पापा, और नंबर वाइज हमें बुलाते थे, 2-4 डांट मारते थे और सबकी डिमांड पूरी हो जाती थी। ऐसे ही एक बार कंप्यूटर सीखने के लिए मैं कई दिन से बोल रही थी आराम आराम से, मेरे को कंप्यूटर सीखना था पापा जी, कंप्यूटर सीखना था। तो जब गुस्से में बहुत गुस्से के स्वभाव में थे उस दिन, और मैंने अपने आप रिक्वेस्ट फिर से रख दी, तो मुझे फ़ौरन अपनी स्कूटर पे पीछे बिठा के और मेरा तभी एडमिशन करवाया। तो अब ये महसूस होता है कि जब माँ बाप होते हैं तब ज़िंदगी कितनी अच्छी, उनकी डांटों में ही बड़ा आनंद आता है। और फिर उसके बाद ना कोई इतनी सुनने वाला होता, और ना हम बच्चों की तरह रह पाते। बड़े होने के बाद भी सास ससुर का साया अलग ही महत्व रखता है, और अपने मायके में माँ बाप का। तो सभी के सिर पर माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, और वो
हमारे साथ ना हो, जब भी जहाँ भी हों, हमारे लिए वो अच्छा ही आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ आपसे यही कहूँगी कि जिनके माँ बाप हैं, जिनके सास ससुर हैं, वो उन्हें खूब उनके साथ बच्चों की तरह बच्चे बनकर रहें, उनकी डांटों में ही इंजॉय करें। और नहीं तो ये ऐसे किस्से बन जाते हैं कि वो हर रोज़ याद आते हैं, लेकिन वो शख्सियत दिखाई नहीं देती। फिर वो डांटें हमें सुनाई नहीं देती, वो आवाज़ हमें फिर सुनाई नहीं देती। तो अपने माँ बाप के साथ खूब टाइम स्पेंड करें, उनकी डांटों को भी इंजॉय करें। धन्यवाद।